नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सव्वसाहु। नमस्ते। ये नमोकार केदार राग में था और जैनेतर संप्रदाय में श्री कृष्ण जी का प्रिय राग था केदार। तो अब 8 शुद्धियों की चर्चा थी और उसमें अपन संयत मुनिराज के जो 10 धर्म आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 12 अणुवेखा में बताए हैं। श्रावकों के 11 स्थान होते हैं और मुनिराजों के 10 धर्म होते हैं, क्षमा आदि, उत्तम क्षमा आदि। तो उन 10 धर्मों में जो संयम धर्म है वो समिति निर्दोष करने के लिए है। 5 समितियों को संयम धर्म निर्दोष बनाता है, लेकिन संयम की शुद्धि के लिए ये अपहृत संयम की चर्चा की है। यहां पर अपहृत संयमस्य प्रतिपादनार्थ शुद्ध्यष्टकोपदेश दृष्टव्य। अपहृत संयम का प्रतिपादन करने के लिए 8 शुद्धियों का जो उपदेश है, आगम है, वह देखने योग्य है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो 10 धर्म है ये उपेक्षा संयम संबंधी नहीं है, ये त्रिगुप्ती वाली अवस्था के नहीं है, ये शुद्धोपयोग के नहीं है, ये शुभोपयोग के साथ संबंध रखने वाले हैं। तो इनमें ये 10 धर्मों के अंतर्गत जो संयम धर्म है वहाँ 8 शुद्धियाँ हैं और उन 8 शुद्धियों का पालन करते करते देखिए, शुभोपयोग शुद्धोपयोग में जाने की भूमिका बनाता है और अशुभोपयोग से रक्षा करने में सहायक होता है। शुभोपयोग के 2 कार्य होते हैं, अशुभ से बचाता है वो और शुद्ध में ले जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे, शुद्ध में जाने की अनुकूलता प्रदान करता है। क्योंकि शुद्ध में जाने के लिए उस आत्मा को ही पुरुषार्थ करना होता है। कोई ऐसा सोचे कि शुभोपयोग करते करते अपने आप शुद्ध में चले जाएंगे, तो वैसा नहीं है। क्योंकि शुभोपयोग में बुद्धिपूर्वक परावलंबन अपेक्षित होता है और शुद्धोपयोग में निरालंब ध्यान अपेक्षित होता है। तो इन्हीं शुद्धियों का पालन करते हुए वो शुभोपयोगी मुनिराज जब ध्यानस्थ होकर शुद्धोपयोगी बन जाते हैं और कदाचित निर्वाण को भी प्राप्त कर जाते हैं, तब वो संयम सिद्ध कहलाते हैं। तो विनय शुद्धि, पहली भाव शुद्धि थी, दूसरी काय शुद्धि थी। और काय शुद्धि आप समझ गए होंगे कि जो गृहस्थों की काय शुद्धि है उससे भिन्न मुनियों की काय शुद्धि बताई थी। निरावरण, निराभरण, निःसंस्कार, निराकृत संस्कार, सजावट से रहित, यथाजात जन्मे हुए बालक जैसे मुद्रा होना काय शुद्धि है। मल धारिणी, मैल जम जाए तो उसको धारण करके रखना, शरीर को चमकाना नहीं है। निराकृतांग विकारा, और शरीर में विकृति का जिससे निराकरण किया है, ऐसी काय शुद्धि होती है। और सर्वत्र प्रयत वृत्ति, और सब समितियों में सावधानी पूर्वक वर्तन कराती है, वो काय शुद्धि।
अब इसमें भाषा समिति जो है वो वचनात्मक है, शेष समितियां हैं जो वो काय योग पूर्वक होती हैं। क्रिया समिति चलते समय होती है, फिर ऐषणा समिति आहार करते समय, ये भी कायिक प्रवृत्ति है ना, आहार ग्रहण। फिर आदान निक्षेपण भी कुछ उठाते रखते समय, प्रतिष्ठापना समिति मलमूत्र विसर्जन के समय। तो ये सभी स्थानों पर सावधानी बरतने वाली काय शुद्धि होती है, और वो शांत सुख की आकृति के समान होती है। उसके होने पर अपने से दूसरों को और दूसरों से अपने को भय नहीं उत्पन्न होता। फिर विनय शुद्धि की चर्चा आई थी। विनय शुद्धि में पांचों परमेष्ठियों के लिए अर्हद आदिशु परम गुरुषु, अर्हद आदि जो परम गुरु हैं उनके प्रति यथार्हम पूजा प्रवणा, यथा योग्य पूजा करने में वो प्रवण अर्थात निपुण होती है। कौन? विनय शुद्धि। तो प्रश्न आया कि भाई बहुत स्थानों पर ये प्रश्न आता है, साधुओं के द्वारा भी होता है, गृहस्थों के भी द्वारा होता है, कि ये यहाँ पर पूजा प्रवणा लिखा है तो साधु पूजा कैसे करेंगे? और फिर उसमें रेफरेंस भी ये दे देते हैं कि स्वयंभू स्तोत्र में तो लिखा है प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने, ननु मुनि नाम पुष्पादि परिग्रहा संभवात भगवती पूजा कथम स्यादिति। भगवान के प्रति पूजा कैसे संभव हो सकती है जब मुनि के पास द्रव्यों का संग्रह ही नहीं होता? तो उसका उत्तर अपन ढूंढ रहे थे, और वहीं पर स्वयंभू स्तोत्र में अपन ने देखा कि इस प्रश्न से पहले, यानी मुनि पूजा करे उससे पहले जो गृहस्थ पूजा करते हैं उसके लिए भी एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि गृहस्थ लोग पूजा करते हैं तो जिन द्रव्यों का उन्होंने नाम लिखा था प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने, ननु दधि दुग्ध गंध माल्यादिना भगवत पूजा विधाने, दही दूध गंध माल्य आदि द्वारा भगवान की पूजा करने पर पापम उपार्जते, पापोपार्जन होता है, पाप का संचय होता है, पाप का आश्रव बंद होता है। क्यों होता है? तो लेशतः सावध्य सद्भावात, कुछ अंशों में जीवों की विराधना का वहां अस्तित्व पाया जाता है। या आप कोई भी ये क्रिया करेंगे, आप पूजा करते समय भी जीवों को बाधा हो सकती है। द्रव्य तैयार करते समय तो हो ही जाती है, वो तो नियम से होती है, लेकिन पूजा के समय भी जीवों को बाधा होती है। क्योंकि जय धवला की पहली पुस्तक में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये पूजा जीव विराधना के बिना हो ही नहीं सकती, और उसमें पूजा की विधि बताई है कि पूजा में इतनी क्रियाएं अनिवार्य हैं, और ये सारी क्रियाएं जीवों की विराधना करती हैं। अब देखिए सारी क्रियाएं, कौन सी सारी क्रियाएं, उसको अपन पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि अब प्रसंग निकला है तो फिर उसको व्यवस्थित ढंग से ही अपन समझ लें तो अच्छा है। क्योंकि आधा कभी पहले सुना हो और आधा कभी बाद में सुनो और आधा अभी सुनो तो फिर वो विषय अधूरा रह जाता है। तो अपन देख लेते हैं। अपन केवल उस पंक्ति को देख रहे हैं, सिद्धांत की वाचना नहीं कर रहे हैं। केवल पूजा के बारे में जो प्रश्नोत्तर है उसकी पंक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत की वाचना इस समय जो चक्रवात झंझावात का वातावरण है और त्राही त्राही मची है, तो ऐसी स्थिति में सिद्धांत सूत्रों की वाचना वर्जित है, और महामारी अलग चल रही है, तो वैसे भी षटखंडागम आदि अपन वाचना नहीं कर सकते उसकी। लेकिन यहां पर केवल एक पंक्ति देख रहे हैं,
जिसमें आचार्य क्या लिख रहे हैं, नवण ओवलेवण। अभी वर्तमान में कुछ लोगों का ऐसा अभिमत है कि पंडित सदासुख जी ने अभिषेक का पूजा में समावेश नहीं किया, अर्थात अभिषेक करना पूजा के लिए अनिवार्य नहीं है। पंडित सदासुख जी का प्रमाण देकर बोल रहा हूं। ये महावीर स्वामी का शासन है और उसमें ये लोग पंडित सदासुख का प्रमाण देकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अभिषेक करने का नियम नहीं बताया। तो यहां पर केवली और शुद्ध केवलियों की परंपरा में उनके वचन प्रामाणिक माने जाएंगे जो हमारे पूर्वाचार्य हैं। और वचन तो किसी भी सम्यक दृष्टि के प्रामाणिक माने जा सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी आगम विरुद्ध नहीं बोलता, कम से कम बुद्धिपूर्वक नहीं बोलता, जानबूझ करके नहीं बोलता। और जानबूझकर आगम विरुद्ध बोलने वाला कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता। और आगम भगवान की वाणी है, इसलिए अपन बार बार आगम का सम्मान करते हैं, बार बार आगम की विनय करते हैं, आदर करते हैं। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला ग्रंथ में जो पंक्ति लिखी है उसको अपन मान्य करेंगे, या फिर ये छोटे मोटे लोग और फिर कुतर्कों से अपने पंथ की पुष्टि करने वाले आग्रही लोग जो कहते हैं उसको मानेंगे। इनके वचन ही इनकी श्रद्धा को प्रमाणित करते हैं कि इनको आगम के प्रति श्रद्धा है या अपने पंथ के प्रति, अपने पक्ष के प्रति। तो ये पंक्ति लिखी है जय धवला में, नवण ओवलेवण। पहला ही शब्द लिखा है नवण। नवण ओवलेवण सम्मज्जन छुहावण पुल्लारोवण धुव दहनादि वावारे ही जीव वहा विणा भावी ही विणा पूजा करणाणुवत्ति दोच। पूजा करना बन नहीं सकता, पूजा की क्रिया इन विधियों के बिना संभव नहीं है। कौन कह रहे हैं? वीरसेन आचार्य। यद्यपि वो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी यथावत उत्तर देंगे उसका। लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि इन जीव विराधक क्रियाओं से होने वाली जिन पूजा आदि जिस श्रावक धर्म में अनिवार्य है, उस श्रावक धर्म के उपदेष्टा तीर्थंकर भगवान निर्दोष कैसे हो सकते हैं? प्रश्न मूल में ये है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने प्रश्न गलत पूछा है। यदि नवन, उपलेपन, सम्मार्जन, छुहावन अर्थात चंदन चर्चन, फुल्लारोहण अर्थात फूल का आरोपण करना, धूप दहन आदि शब्द से दीप वगैरह हो जाएंगे, इन प्रवृत्तियों के बिना पूजा करना संभव नहीं है। कौन कह रहे हैं? जय धवलाकार। और पहली पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 100 है, ये पुराने संस्करण में। नवीन संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 92 है, 92। तो इससे स्पष्ट हो गया कि पूजा जीव विराधना के बिना जैनाचार्यों ने मान्य ही नहीं की है। पर समंतभद्र आचार्य महाराज ने समाधान दिया है, घबराओ मत। उस विराधना से दोष तो है, लेकिन वो दोष उस समुद्र में पड़ी हुई जल की बूंद के समान है। जल की बूंद नहीं, उस जल के समुद्र में पड़ी हुई विष की बूंद के समान है, जो उस समुद्र को विकृत नहीं कर सकती।
वो शीतल जल है और आह्लादकारी है। आह्लादकारी जो होते हैं स्वादिष्ट। कई बार जल ऐसे रहते हैं कि पीने में मजा नहीं आता। कुछ जल ऐसे हैं कि पीते समय लगता है कि बस अब तृप्ति हुई। ये सबको अनुभव होगा। जिन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्रा की है उनको निश्चित अनुभव होता है कि पानी पानी में फर्क होता है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो उदाहरण दिया वो ऐसे जल के समुद्र का उदाहरण दिया जिसका जल तृप्ति कारक है और जिसका जल शीत है। अब देखिए, शीत स्पर्श वाले जल से भी एक इंद्रिय की अपेक्षा सुखद अनुभूति होती है। तो उस समुद्र में अगर एक विष की बूंद पड़ जाती है तो उसको पीने वाले का मरण नहीं होता, उसको पीने वाले को हानि नहीं होती, बल्कि वो तृप्त होकर ही वहां से जाता है। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की अर्चना में ये जो जीव विराधना हो रही है वो निस्संदेह जीव विराधना ही है। उसको सावध्य कहा है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा? सावध्य, यानी उसको निर्दोष नहीं माना उन्होंने, उसको दोष माना है। दोष को दोष माना ही है, लेकिन वो साथ में जो बात कह रहे हैं वो महत्व की है। वो ये कह रहे हैं बहु पुण्य राशौ। ठीक है, द्रव्य तैयार करने में जीवों की विराधना हो रही है, पूजा का अनुष्ठान करने में जीवों की विराधना हो रही है, ये हम स्वीकार करते हैं। जैन शासन में ये बात आचार्यों ने खुलकर स्वीकार की है कि इस विधि में जीव विराधना है। ये बात हम इसलिए बार बार इतने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कुछ बुद्धिमानों ने उस विराधना के निराकरण का पुरुषार्थ किया है, जो सब आचार्यों ने खुलकर स्वीकार किए कि वो विराधना होती ही है जिन पूजा में। तो उन बुद्धिमानों ने, उन अहिंसावादियों ने, तथाकथित अहिंसावादियों ने उस विराधना का भी निराकरण करने का प्रयत्न किया है और पूजा के द्रव्य बदल दिए हैं। एक ऐसा पंथ निर्मित कर दिया है जिससे एक अखंड समाज विभाजन को प्राप्त हो गया है और उनके अंदर जो आवेश है, उनके अंदर जो कषाय भाव है, वो आगम पक्ष मान्य करने वालों के प्रति इतना तीव्र है कि अपन उसके परिणाम जानते हैं, अपन उसके परिणाम देख चुके हैं। अब अगर उनके यहाँ पर वर्णन किया जाए कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी घटनाएं हुई है, तो फिर वो तथाकथित अहिंसावादी क्या उत्तर देंगे? जब सिद्ध चक्र विधान चल रहा था परतापुर में, तब ऐसे ही हमारा विहार चल रहा था वागड़ प्रांत से। तो 5 प्रतिमाधारी कोई सज्जन थे, अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे थे। उनकी थाल में दीपक रखा था और वहां के पदाधिकारी ने उस दीपक को ठोकर मार करके फेंक दिया। नहीं चलता हमारे मंदिर में। कब से नहीं चलता ये तो भगवान जाने। और फिर जो भी कानूनन उन्होंने जो व्यवस्था की हो वो भी भगवान जाने। क्योंकि कभी कभी लक्ष्मी के प्रभाव से सरस्वती पराजित हो जाती है इस कलिकाल में, लेकिन सरस्वती को पराजित करने वाले कभी विजेता नहीं बन सकते। वो कभी कर्मों को नहीं जीत सकते। यानी हिंसा के किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं,
पर अभी इस धर्म सभा में उनका अपन क्या स्मरण करें? जो यहाँ लिखा हुआ है उसको जो लोग श्रद्धा से मान्य करने वाले हैं उनके लिए ये कल्याणकारी वचन है कि जीव विराधना के बिना पूजा की क्रिया बन नहीं सकती। एकदम सीधी सीधी ये पंक्ति है और समंतभद्र आचार्य महाराज भी स्वीकार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोई ऐसे आचार्य भी हुए हों अपनी गौरवमयी दिगंबर जैन परंपरा में जिन्होंने इसको अस्वीकार किया हो कि पूजा करने में जीव विराधना होती है। इसको अस्वीकार किया हो ऐसे कोई आचार्य अभी तक देखने में नहीं आए, पढ़ने में नहीं आए। लेकिन वो साथ में ये कह रहे हैं कि बहुपुण्य राशव, जो अत्यधिक पुण्य का जो समूह उसको प्राप्त हो रहा है पूजा के समय भक्ति भाव से करने पर, उसके सामने वो जो जीव विराधना हुई है वो इतनी नगण्य है कि उस समुद्र में बूंद के समान है। और यदि पूजा का त्याग कर दी जाए, विधियों को छोड़ दिया जाए, तो जिस प्रकार जैसे कोरोना का जो मंत्र गुणधर नंदी आचार्य गुरु महाराज ने प्रदान किया, अभी अंकित यहाँ पर आया था जिसको आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री ने हमारी पुरानी पिच्छी दी थी, वो आईसीयू में एडमिट था और आचार्य महाराज ने कहा था कि चौथे दिन स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन 3 दिन तक प्रतिदिन 3 माला नमोकार की करनी होगी और उसमें ओम ह्रीम बीजाक्षर लगाने होंगे प्रत्येक पद में और अंत में एक प्रार्थना करनी होगी मम, फिर पुरुष है तो अपना नाम लेकर के नाम ध्येयस्य, जैसे हमने उदाहरण उस दिन दिया भी था, सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इसकी 3 माला प्रतिदिन। वो चौथे दिन ठीक हो गया, कल शाम को वापस घर आ गया। क्या स्थिति थी उनकी? 60% तक के चला गया था रोग और सब घबरा गए थे। लेकिन ये शक्ति होती है परमेष्ठी की आराधना में और गुरु के वचनों में। ये अगर मंत्र हर कोई देता ना तो काम नहीं कर सकता था। जिन्होंने तपस्या की है, साधना की है, उनके ही मुख से निकले हुए वचन, उनके ही मुख से दिया हुआ मंत्र सार्थक होता है। मूलाचार ग्रंथ में और बृहद द्रव्य संग्रह में भी यही बात लिखी हुई है। मूलाचार में लिखा है आईर्य पसायणय विद्या मंताय सिद्ध्यन्ति। आचार्य की कृपा से ही विद्याएं और मंत्र सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। और बृहद द्रव्य संग्रह में 35 16 56 चतुर्ग मेघम जवह जाए हैं परमेठि वाचयाणम अन्नम च गुरु वयसेन। गुरु के उपदेश से करना। कोई भी मंत्र 35 अक्षर का मंत्र करना है गुरु के आशीर्वाद से करना, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही वो सफल होते हैं मंत्र। कितनी बड़ी बात है। और अपन ने हमारे विद्यार्थियों में ही 2 उदाहरण हो गए। वो डेंटिस्ट ठीक हो गई नागपुर से, सुरभि बहन, बिल्कुल चौथे दिन वो उठकर राइट हो गई। और अंकित चौथे दिन ठीक हो गया। 9 माला करने से महामारी चली गई। कितनी बड़ी बात है। तो जब आज के गुरुओं की वाणी में वो प्रभाव है तो आप वीरसेन आचार्य महाराज की बात को नकार सकते हैं क्या? समंतभद्र आचार्य महाराज के कथन का निराकरण कर सकते हैं क्या? कैसे संभव है? कितनी करुणा से अपने समय को काट कर उन्होंने भव्य जीवों के कल्याण के लिए ग्रंथ रचना की। 15 दिन उपवास करने वाले गुणभद्र आचार्य गुफाओं में रहते थे, लेकिन फिर भी उनको लगा
कि 24 तीर्थंकरों की कथा जिन भक्तों को कैसे ज्ञात होगी, तो उन्होंने अपनी साधना के समय में से समय निकालकर ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों के एक अक्षर को स्वीकार करना भी मिथ्यात्व है, ऐसा भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है। अब कोई कहे कि वो ग्रंथ मान्य है कि नहीं, तो भगवती आराधना आचार्य विद्यासागर महाराज को तो मान्य है, आचार्य शांति सागर महाराज को भी मान्य था। आचार्य शांति सागर महाराज ने भगवती आराधना ग्रंथ का 36 बार स्वाध्याय किया था। तो अपन उस समूह में सम्मिलित नहीं हो सकते जो शास्त्रों में मान्य और अमान्य का विभाजन करते हैं, जो गुरुओं में मान्य और अमान्य का विभाजन करते हैं, और प्रतिमाओं के विषय में भी जो कहते हैं कि अगर उस संघ वालों ने प्रतिष्ठित की है प्रतिमा तो हम नमोस्तु नहीं करेंगे। क्या स्थिति बनी है इस काल में। खैर ठीक है, स्वयंभू स्तोत्र की वो पंक्तियां देख रहे थे अपन कि जीव विराधना तो होगी, गृहस्थ है और पूजा छोड़ नहीं सकता और पूजा द्रव्य बिना कर नहीं सकता। निरालंब भक्ति या निरालंब ध्यान निष्परिग्रही को होता है। परिग्रही को निरालंब ध्यान जैन शास्त्र में मान्य नहीं है। तो गृहस्थ कैसी पूजा करेगा? द्रव्य सहित भाव पूजा करेगा, आलंबन सहित पूजा करेगा। अब मुनियों की चर्चा है, थोड़ा संभाल कर सुनना, क्योंकि संयम सिद्धे में ये विनय शुद्धि वाले मुनि भी शुद्धोपयोग में जाकर सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, और विनय शुद्धि में पूजा की चर्चा निकली है। तत्वार्थ वार्तिक में मुनि महाराज पूजा करते हैं ऐसा लिखा है। और अब कोई कहता है कि पूजा का अर्थ तो अपन नम्र हो जाओ, वो भी पूजा ही कहलाती है। भावों से भक्ति कर लो, वो भी पूजा ही कहलाती है। ये मनमानी परिभाषाएं नहीं चलती यहाँ पर। ये जिन शासन है, निज शासन नहीं है, इसका स्मरण रखना आवश्यक है। चलो पूजा की परिभाषा भी देख लेते हैं अपन, शास्त्र में क्या दिया। पूजा की परिभाषा देख लेते हैं। धवला पुस्तक 8 पृष्ठ 92, पुरानी प्रतिमा पृष्ठ 100 है। अब देखिए यहाँ भी संयोग कैसा है, वहाँ जय धवला के पृष्ठ 92 और 100 था, और यहाँ पर धवला में पृष्ठ 92 और 100। तो यहाँ चरु बलि पुष्प फल गंध धूप दीवादी सग भक्ति पगासु अक्षणाणाम इदाही सह ऐंदधय कप्परुख महामह सब्वदो भद्दादि महिमाम विहाण पूजा नाम। क्या सुंदर पूजा की परिभाषा दी है। क्या कह रहे हैं? चरु बलि पुष्प फल गंध धूप दीप आदि के द्वारा अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करने का नाम अर्चना है, और अर्चना सहित इन्हीं द्रव्यों के साथ ऐंद्रध्वज कल्पद्रुम महामह सर्वतोभद्रादि बड़े बड़े अनुष्ठान करने का नाम पूजा है। और ये वर्णन तीर्थंकर प्रकृति के बंध के स्वामित्व को लेकर किया गया है। धवला की 8वीं पुस्तक में
बंद स्वामित्व विजय नाम है इसका। तीसरा खंड है षटखंडागम के 6 खंड में से तीसरा खंड है, उसमें ये बात लिखी है। तो 2 बार ऐसे प्रसंग आए थे। एक बार एक साधु हमारे गुरु भाई थे, बड़े भाई, बल्कि हम तो उनको अपना गुरु भी मानते हैं, विद्या गुरु भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो श्रावक लोग साधु को नमस्कार करते हैं वो भी पूजा ही है। और फिर आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री के संग में एक मुनिराज थे, उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही बात कही कि ये इतना विनम्र होकर के वो चरणों में झुक रहे हैं, क्या वो पूजा नहीं है? ये यहीं इसी भवन में, सभा भवन में ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो फिर हमने प्रति प्रश्न किया था, हमने उनके लिए और फिर इनके सभी जो जिनके भी अंदर ये बात आ रही हो कि भाई विनय करना, नमन करना ये भी पूजा ही है, जिनके मन में ये बात हो, उनसे हमारा प्रति प्रश्न ये था कि यदि ऐसी बात है तो फिर आप जो नवोपचार विधि से आहार लेते हैं उसमें अगर कोई नमोस्तु कर ले और पूजा ना करे तो ले लेंगे आहार, क्योंकि आपके मतानुसार नमस्कार भी पूजा ही है। तो फिर डबल डबल क्यों करना? नमस्कार भी कर रहे हैं और वहां द्रव्य भी चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है? जब आप मान रहे हो कि नमस्कार ही पूजा है तो आप ले लेंगे आहार। तो वो सब लोग हंसने लग गए थे। तो इससे समाधान ये निकला था कि नहीं, अगर नवोपचार विधि में अर्चना भिन्न है और नमस्कार भिन्न है तो फिर उनको अपन एक नहीं कर सकते। वो तो अनादि परंपरा से चली आई परिपाटी है, उसको अपन कैसे एक कर सकते? इसलिए पूजा की जो परिभाषा अपन ने अभी पढ़ी है शास्त्र से, वही परिभाषा लेंगे। फिर द्रव्य और भाव पूजा, ऐसे भेद भी शास्त्र में आए हैं, तो अब उनकी क्या परिभाषा करेंगे अपन? द्रव्य पूजा क्या है, भाव पूजा क्या है, तो उसको अपन एक बार देख लें। वसुनंदी श्रावकाचार में द्रव्य और भाव पूजा की परिभाषा दी हुई है। दव्वेण दव्वस्य जा पूजा जान दव्व पूजा सा, दव्वेण गंध सलिला इपुव्व भणियेण कायवा। ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, थोड़ा भी अगर चूक हो गई तो अर्थ समझने में त्रुटि हो सकती है। गाथा ये है, गाथा 448 क्रमांक गाथा है वसुनंदी श्रावकाचार्य की। इस गाथा में जो अर्थ निकल रहा है द्रव्य पूजा का, वो ये है, द्रव्य से द्रव्य की पूजा करना उसे द्रव्य पूजा जानो। द्रव्य से द्रव्य की पूजा का अर्थ क्या लेना? जल से जल की पूजा नहीं, जलादि द्रव्य से जो प्रतिमा रूप, जिन बिंब रूप विराजमान, स्थापना निक्षेप से विराजमान जो जिनेंद्र हैं, उस प्रतिष्ठित पुद्गल द्रव्य जिसका नाम चैत्य है, उसकी पूजा करना। द्रव्यों से द्रव्य की पूजा करना द्रव्य पूजा है। प्रतिष्ठित सभी ले सकते हैं, सभी सारे चैत्य, चेतन की तो पूजा द्रव्य से द्रव्य वो है। यह शब्द से वो भी लेंगे, यह शब्द से
समोसरण में जो जिनेंद्र है उनकी पूजा को भी द्रव्य पूजा कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी द्रव्य है। जिनेंद्र भगवान अद्रव्य तो नहीं है, द्रव्य है। अन्य परमेष्टि भी है। बिल्कुल। फिर दव्येण, द्रव्य शब्द से क्या लेना? गंध सलिलाई पुब भणीण कायव्वा। गंध, जल आदि पूर्व कथित सारे द्रव्य उसमें ले लेना द्रव्य शब्द में। तो द्रव्य से द्रव्य की जो पूजा है वह द्रव्य पूजा है, ऐसा हे शिष्य तुम जानो। और द्रव्य से का अर्थ है गंध जल आदि द्रव्य से, जो पूर्व में कहे जा चुके हैं। अब इसके उपरांत और भी लिखा है, द्रव्य पूजा में और वर्णन कर रहे हैं। तिविहा दव्ये पूजा सच्चित्ता चित्त मिस भेण पच्चख जिणाइनम सचित्त पूजा जहा जोगम। देखो अपनी चर्चा चली थी कि साक्षात जिनेंद्र भगवान को भी द्रव्य में लेंगे कि नहीं लेंगे, तो अवश्य लेंगे। यहां पर उसका उत्तर दे रहे हैं। तेइसिंच शरीराण दव्य सुदस्सवि अचित्त पूजासा जापुण दोन्नम की रही नायवा मिस पूजासा। द्रव्य के आलंबन पूर्वक जो पूजा हो रही है उसके तीन भेद हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र। अब ध्यान में रखना, ये सचित्त, अचित्त और मिश्र सामग्री की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो पूज्य द्रव्य हैं उनकी चर्चा है, पूजा द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो सचित्त पूजा किन की होगी? तो आचार्य लिख रहे हैं पच्चख जिणाइनम, जो प्रत्यक्ष जिन आदि हैं उनकी आप पूजा करो तो वो सचित्त पूजा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो जीवंत है, जीवंत है इसलिए सचित्त है। सहचित्तेन जीवेन वर्तते इति सचित्त। जो चित्त अर्थात जीव सहित वर्तते हैं उनको सचित्त कहते हैं। तो साक्षात अरहंत भगवान है, जिन आदि हैं उनकी पूजा सचित्त पूजा है। और 23 इंच शरीराण, और जब कोई साधु दिवंगत हो जाते हैं तब उनके शरीर की पूजा की जाती है। और जब अरहंत निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं तब उनके शरीर की पूजा की जाती है। महापुराण में पूज्यपाद आचार्य विरचित निर्वाण भक्ति में भगवान का शरीर कपूर के समान विलीन नहीं होता और न ही विद्युत के समान विलीन हो जाता है, बल्कि वो शरीर यथावत रहता है वहां। और उस शरीर का पूजन करके, अग्नि संस्कार आदि करके मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। तो वह जो पूजा है, और यहां पर जब साधु का शरीर छूटता है तब उस शरीर की जो पूजा होती है वह भी अचित्त पूजा है, क्योंकि ये शरीर अचेतन है। और साथ में ये कहा दव्य सुदस्सवी, अक्षरात्मक जो आगम है उसकी पूजा भी अचित्त पूजा है। अक्षरात्मक आगम का अर्थ क्या लेना? जैसे श्रुतस्कंद यंत्र है, उसमें सब अक्षरों की गणना दी हुई है, पदों की गणना दी हुई है।
और एक पद में कितने अक्षर होते हैं वो भी उसमें लिखा रहता है श्रुत स्कंद में। तो इनकी पूजा करना अचित्त पूजा है। और जापुण दोंडम की रही, और दोनों की पूजा करना मिश्र पूजा है। तो यहां सचित्त, अचित्त और मिश्र में पूजा के द्रव्यों के विषय में नहीं कहा, पूज्य के विषय में कहा है। पूजा के द्रव्य के विषय में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन व्रती श्रावक को प्रासुक द्रव्यों से पूजा करने का उल्लेख मिलता है। सर्वकाल नहीं, प्रोषदोपवास के समय और पारणा से पूर्व भी। एक तो उपवास के समय, उपवास के दिन, और पारणा के दिन जो प्रातःकाल वो भगवान की अर्चना करेगा, तो उसमें ये लिखा है कि प्रासुक द्रव्यों से करे। प्रासुक द्रव्यों से करे का अर्थ क्या हो गया कि जीव जंतु वाले द्रव्यों से ना करे। अब प्रासुक शब्द अलग है और अचित्त शब्द अलग है, और यदि शब्द अलग है तो फिर अर्थ में कुछ न कुछ अंतर तो होगा। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आई है, इसमें प्रासुक शब्द का अर्थ बताया गया है। तो आज अपन इतना ही रखें, क्योंकि इस समय अपना माता जी का सल्लेखना के समय, आहार का समय, और वैसे भी इसको अपन आगे और लेंगे। तो ऐसी क्रिया करके जो साधु शुद्धोपयोग में जाकर सिद्ध हुए हैं, अब ऐसी क्रिया साधु कैसे करेंगे उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। पर अभी द्रव्य पूजा और भाव पूजा की परिभाषाएं देख रहे थे अपन, तो अभी भाव पूजा तक तो पहुंचे नहीं। द्रव्य पूजा में ही अपन ने ये समझ लिया कि जो द्रव्यों से द्रव्य की पूजा होती है वो द्रव्य पूजा है, और जिन द्रव्यों की पूजा होती है उनके तीन भेद हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र। थाली के द्रव्य सचित्त, अचित्त और मिश्र है, उसकी चर्चा नहीं है। पूज्य द्रव्य की चर्चा है। और फिर उसके दृष्टांत भी दे दिए, जो साक्षात जिनेंद्र भगवान है, साक्षात आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनकी पूजा करना सचित्त पूजा है। और जो उनके शरीर आदि की पूजा होती है, तेसिंच शरीराणम दव्य सुदस्सवि, और जो अक्षरात्मक शास्त्र हैं उनकी पूजा भी अचित्त पूजा है। और च शब्द से प्रतिमा जो है, प्रतिमा की पूजा भी सचित्त पूजा, अचित्त पूजा है। और मिश्र पूजा जो होती है, दोनों की पूजा करना मिश्र पूजा है। आप जो अपन अंत में द्रव्य चढ़ाते हैं ना, उदक चंदन तंडुल पुष्प की, और अगर एक साथ अपन चढ़ा दे देव शास्त्र गुरु तीनों के लिए, तो सब आ जाएंगे, सचित्त अचित्त सब आ जाएंगे, उनकी स्थापनाएं भी आ जाएंगी और फिर वे भी आ जाएंगे। तो इस तरह ये सचित्त पूजा का वर्णन था। एक गाथा और थी, एक गाथा थी, तो ये द्रव्य पूजा का वर्णन पूर्ण हो जाएगा। आहवा आगम नो आ गमाई भीण भव्यम दव्यम नाउण दव्य पूजा काय वा सुत्तमग्गीण। क्या सुंदर बात लिखी है। अथवा आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य, और इनके भेद प्रभेदों की अपेक्षा द्रव्य निक्षेप को समझकर शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से सुत्तमग्गीण, सूत्र में कथित उपाय से द्रव्य पूजा कायव्वा, द्रव्य पूजा करने योग्य है। यानी द्रव्य जो है उनको लिया है जिसकी आप पूजा करने वाले हैं, जिससे पूजा करने वाले हैं उनको यहाँ पर द्रव्य में नहीं लिया। लेकिन
उन द्रव्यों का होना भी अनिवार्य है उस पूजा में, द्रव्य पूजा में। समझ रहे ना बात को? द्रव्य पूजा द्रव्यों के बिना नहीं होगी, ये तो निश्चित है, लेकिन द्रव्य की हो रही है, जिन द्रव्यों की हो रही है वो उसमें प्रधान है। और वो द्रव्य सचित्त, अचित्त और मिश्र 3 प्रकार के हैं। और द्रव्य निक्षेपगत जो भेद है, आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य, उनको भी इसमें सम्मिलित करके पूजा करने का नाम, आगम के अनुसार पूजा करने का नाम द्रव्य पूजा है। और फिर क्षेत्र पूजा, काल पूजा, इन सब प्रकार की पूजाओं को बताकर अंत में भाव पूजा का वर्णन किया है। थोड़ा भाव पूजा का वर्णन विस्तृत है, क्योंकि भाव पूजा में बहुत कुछ आ जाता है, उसका वर्णन विस्तृत है। जैनम जयतु शासन।